चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो टॉपिक था हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑफ इंडिया में रोड ट्रांसपोर्टेशन जो है हमें वो स्टार्ट करना है, और उसको कल सिर्फ बिगिनिंग करके छोड़ दिया था, जिसमें हमने देखा कि सड़क है, पक्की सड़क है, मैकेडमाइज रोड है, सिंगल लेन, डबल लेन में इनके चौड़ाई वगैरह जो हो कितनी होती है। आज जो हम चलेंगे सड़क परिवहन में रोड वगैरह बनाएंगे, अभी बनानी है, बनाएंगे इस बार। तब तक आप जुड़िए फटाफट ताकि जल्दी स्टार्ट किया जा सके टॉपिक। और किसी का डाउट है तो आप पूछ सकते हैं डाउट। ओके, तो डियर जी स्टार्ट करते हैं। सड़क की बात हो गई, अब सड़क से जुड़े हुए संगठनों की बात करते हैं। मीनाक्षी जी वेरी गुड इवनिंग। सड़क से जुड़े हुए संगठनों की बात करते हैं। संगठन व सड़क के प्रकार, यानी बेसिकली रोड के भी टाइप्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आप बात करेंगे नेशनल हाईवे। पहले जो रोड होती है उसको हम लोग नेशनल हाईवे कहते हैं, हाँ या ना। दूसरी जो सड़क होती है उसको हम लोग स्टेट हाईवे कहते हैं, हाँ या ना। तीसरे जो सड़क होती है उसको हम लोग अन्य में लेकर के आते हैं, यानी अदर्स। और इस अदर्स में आपको दो तरह की सड़कें लेकर के आनी है। एक वो जिसे आप लोग जिला रोड कहेंगे या डिस्ट्रिक्ट रोड कहेंगे, एक वो जिसे आप लोग विलेज रोड कहेंगे। तो बेसिकली इंडिया के अंदर सड़कों की चार कैटेगरी बनाई गई है। सामने करण सिंह वेरी गुड आफ्टरनून। वैसे तो गुड इवनिंग का टाइम हो गया बेटा। नेशनल हाईवे किसे नेशनल हाईवे कहेंगे भाई? एक सड़क है, आप कहोगे कि वो सड़क नेशनल हाईवे है, तो कुछ तो कारण होगा ना। अब इस रोड को मैं नेशनल हाईवे क्यों कहूं? आप कहेंगे क्योंकि सर ये कैपिटल टू कैपिटल को जोड़ती है। जब सड़कें राजधानी से राजधानी जुड़े तो ऐसी सड़क जो है नेशनल हाईवे हो जाएगी। अब
हरियाणा की चंडीगढ़ से अगर पंजाब में जा रहा हूँ तो चंडीगढ़ ही रहना है, तो वो तो होगा नहीं कुछ। हरियाणा के चंडीगढ़ से निकल करके राजस्थान जा रहा हूँ तो जयपुर को कनेक्ट करेगा। तो राजधानी को राजधानी से कनेक्ट करने वाला जो रोड है नेशनल हाईवे है। स्टेट हाईवे किसे कहते हैं? राजधानी को, राज्य की राजधानी को जिला सड़कों के साथ जोड़ना। ऐसी सड़कें स्टेट हाईवे कहलाएंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट रोड है, जो जिले की सो सड़क है, जिला सड़क, ये ब्लॉक या तहसील वगैरह से जुड़ी हुई होती हैं। और जो विलेज रोड होती हैं, ये गांव को नजदीकी शहर से जोड़ती है। तो ये डिफरेंस होता है इन चारों टाइप की सड़क में। इसमें सबसे लंबी जो सड़क होगी वो विलेज रोड होगी। विलेज रोड इज ग्रेटर देन द डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड इज ग्रेटर देन द स्टेट हाईवे, स्टेट हाईवे इज ग्रेटर देन द नेशनल हाईवे। और नेशनल हाईवे भारत में जितने भी सड़कें हैं, सड़कों का जो टोटल नेटवर्क है 33 लाख किलोमीटर से ज्यादा का है। जो कि अब इस बार की जो बजट हुआ है उसमें जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है, हालांकि उसमें सड़कों वाला टॉपिक था नहीं, तो इसलिए एग्जैक्टली अब मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट की वेबसाइट से जाकर के इसे देखना पड़ेगा, लेकिन लगभग लगभग 35 लाख किलोमीटर का नेटवर्क है। उसमें से लगभग 2% का जो नेटवर्क है वो नेशनल हाईवे का है। अगर सवाल यह है कि कितने परसेंट का नेटवर्क नेशनल हाईवे का है, कितने परसेंट का नेटवर्क स्टेट हाईवे का है, बाकी जो बचा वो सब अदर रोड्स है। और जिसमें सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है वो विलेज रोड का है, सबसे ज्यादा परसेंटेज विलेज रोड का। सर अगर भविष्य में मुझे ये देखना हो कि जैसे कि मैं सड़क पे जा रहा हूँ, अब मुझे कैसे पता चलेगा कि बेटा कि ये कौन सी सड़क है, नेशनल हाईवे है? सड़क तो सड़क है सर, आपने बताया कि पक्की सड़क होगी, दैट इज अ मैक्माइडर रोड। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है? सिंपल है, आपने देखना है माइलस्टोन जो किनारे पे रहते हैं। अगर सड़क के किनारे माइलस्टोन है, आप बस उसको देखते रहो, कहानी समझ में आ गई। कैसे सर? बताते हैं बेटा। अगर माइलस्टोन का जो ऊपरी हिस्सा है अगर वो येलो है, दिस इज नेशनल हाईवे। अगर माइलस्टोन का ऊपरी हिस्सा ग्रीन है, दिस इज स्टेट हाईवे। अगर ऊपरी हिस्सा ब्लू है, और कई बार जरूरी नहीं होता ब्लू हो, ब्लू की शायद ब्लैक भी हो सकता है, ब्लू और ब्लैक में से कुछ भी हो, ये डिस्ट्रिक्ट रोड। और अगर ये हुआ रेड, ये हुआ रेड, तो ये हो गया आपका विलेज रोड। बस माइलस्टोन से जो है, किलोमीटर से पहले क्या राइट किया है? कहाँ है किलोमीटर से पहले? लाख, मीनाक्षी जी लाख, 33 लाख किलोमीटर। माइलस्टोन को देख लो, आइडिया लगा लो कि कौन सी सड़क पे आप जो है विराजमान विराजमान है प्रभु।
अच्छा एक बात बताओ, ठीक है सर सड़क तो हो गई, अब कल को अगर नेशनल हाईवे से रिलेटेड कोई भी काम करना हो तो कौन करेगा, मतलब वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? जिम्मेदारी या रेस्पॉन्सिबिलिटी? ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी बेटा? नेशनल हाईवे, नाम से ही नेशनल पता चल रहा है, तो इसलिए आपने कहना है केंद्र सरकार, ये होगी केंद्र सरकार की रेस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद स्टेट हाईवे है तो ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये स्टेट गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। डिस्ट्रिक्ट रोड ये किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ये जिला परिषद की रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। और विलेज रोड किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी? ग्राम पंचायत की रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये होगी रेस्पॉन्सिबिलिटीज। तो नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे वगैरह से ना डाउट अब आपका होना नहीं चाहिए। यहां तक कहानी हमारी खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट सेशंस में आएंगे तो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट सेशन कह रहा हूं मतलब नेक्स्ट लेवल पे बात करेंगे। एक मिनट, 3% है ना, ठीक। भारत में जो हाईवे हम लोग बनाते हैं उससे जुड़े हुए संगठन है बच्चे, जैसे ये है जुड़े हुए संगठन, सड़कों से जुड़े हुए संगठन। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो सड़कों से जुड़े हुए हैं, ऑर्गेनाइजेशंस फॉर रोड ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड्स ट्रांसपोर्टेशन ना कह के रोड कहो, ऐसी संस्थाएं जो सड़क से जुड़ी हुई हैं, सड़क के काम से जुड़ी हुई हैं। आप कहेंगे सर 3 तरह की संस्थाएं, जिसमें सबसे पहली संस्था है, हम कहते हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनएचएआई। एनएचएआई का क्या काम होगा? सर जितने भी नेशनल हाईवे बनाने हैं उसका प्रोजेक्ट लाने का काम इसी का होगा। और अगर नेशनल हाईवे से रिलेटेड किसी भी तरह की टूट फूट हो गई, या कल को देखो ध्यान रखना है अपने को, प्रोजेक्ट कौन लेके आया? एनएचएआई। और अगर वो सड़क टूट गई तो उसकी मरम्मत कौन करेगा? ये थोड़ा समझना है, मरम्मत एनएचएआई नहीं करेगी। एक दूसरी संस्था होती है जिसे हम कहते हैं पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी पीडब्ल्यूडी। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट दो तरह के होते हैं, एक वो होते हैं जो सेंट्रल होती है और एक वो होती है जो स्टेट होती है। तो अगर नेशनल हाईवे है और नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट लेकर के आएगी एनएचएआई, लेकिन अगर एनएचएआई पे टूट फूट होगी, नई सड़क बनानी है, तो उसका निर्माण करेगा सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये थोड़ा ध्यान रख लेना है, टूट फूट के मामले में सेंट्रल यानी सीपीडब्ल्यूडी काम करेगा। इसलिए ध्यान रख लेना, अगर नेशनल हाईवे बन रही है तो वहां पर बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगाए जाते हैं सड़क के किनारे, वहां लिखा होता है केंद्रीय लोक निर्माण विभाग, और स्टेट होगा तो राज्य लोक निर्माण विभाग, उसे वो पता ही चलेगा, वहां से बोर्ड लगाए जाते हैं जहां जहां सड़क बन रही है। और तीसरी संस्था होती है डियर, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर सीमा सड़क संगठन। ये हमारे काम की, नाम से ही पता चल रहा है कि ये सीमा के साथ जो जुड़े हुए सड़कें हैं उससे रिलेटेड बात करेगा ये। जैसे यह है प्यारा भारत, भारत के बॉर्डर इलाके में जो सड़कें बनेंगी, अब पाकिस्तान के साथ जो कनेक्ट है, चाइना के साथ जो इलाके कनेक्टेड हैं, भूटान नेपाल के साथ इलाके कनेक्टेड हैं, ऐसे इलाके में यानी स्ट्रेटेजिकली, स्ट्रेटेजिकली क्या होता है? जो देश हित में होता है,
स्ट्रेटेजिकली मतलब जो देश हित में होता है या युद्ध से रिलेटेड होता है या दुश्मनों से रिलेटेड होता है, स्ट्रेटेजिकली ऐसे रोड अगर बनेंगे तो भारत में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ही बनाएगी। पहली चीज, यानी देश के बॉर्डर के इलाके में जो सड़कें बनेंगी, तो बॉर्डर के इलाके में सड़कें क्यों बनेंगी? आपके और मेरे को भेड़ चराने के लिए तो नहीं बनाएंगे वो लोग। बोलो, अब हरियाणा एसएससी में अगर सिलेक्शन नहीं हुआ तो भेड़ चराएंगे क्या? हालात तो वैसे ही कर रखे हैं उन्होंने, बाकी चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसी सड़कों का निर्माण कौन करेगा? अरे निर्माण छोड़ो सर, उस पर काम क्या होगा? मतलब कौन जाएगा? अरे बेटा, बॉर्डर है ना, हमारी आर्मी जाएगी, एयरफोर्स जाएगी। अब जैसे अगर पहाड़ों में सड़क बना, पहाड़ी क्षेत्रों में जो सड़क बनेगी, उस सड़क का निर्माण भी कौन करेगा? ब्यारो ही करेगा। अब पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क कौन सी? एक फेमस सड़क है बेटा, जिसका नाम है दौलत बेग ओल्डी रोड। जब 2020 में लॉकडाउन था और उस समय हमारी आर्मी का कन्फ्लिक्ट चल रहा था उनके साथ, जब लॉकडाउन चल रहा था, चाइना और इंडियन आर्मी के बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, तो उस समय ये न्यूज में बहुत था, दौलत बेग ओल्डी रोड। दौलत बेग ओल्डी रोड दुनिया का सबसे हाईएस्ट रनवे, हाईएस्ट रनवे कहाँ है? लद्दाख रीजन में। लद्दाख रीजन में इस सड़क का निर्माण किसने किया है? बोलो सर, स्ट्रेटेजिकली रोड है ना, ये कौन सी रोड है? स्ट्रेटेजिकली रोड है ना, ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र में सड़क है, तो डेफिनेटली ये बीआरओ ही बनाएगी। और इस सड़क की खासियत यह है कि दुनिया का सबसे हाईएस्ट रनवे है, जिसपे बड़े बड़े जहाज आकर के रुकेंगे। और यहां पर सर एक जहाज लैंड किया था जो भारत का ही सबसे बड़ा जहाज है, एयरफोर्स का, जिसको आप लोग कहते हैं C-130J ग्लोब मास्टर, जिसको आप लोग गजराज भी बोलते हैं। भारत के एयरफोर्स के पास एक जहाज है जिसका नाम है गजराज, C-130J ग्लोब मास्टर, काफी फेमस जहाज है। तो ये लैंड किया था भैया। अब आप इसको छोटा मोटा जहाज मत मान के चलिए जी। ये देखो, अगर आप फिगर देख पा रहे हो तो ये है रनवे जो कि लद्दाख वाले रीजन में है। और आप देखिए कैसे जहाज उड़ रहा है, और जहाज का साइज देखिए कितना हैवी है। थोड़ा दूर से देखिए। तो यहाँ ये जो सड़क है किसने बनाई है? ऑब्वियसली ये सड़क सर बीआरओ ने बनाई है, और उस समय काफी न्यूज में था। ये देखिए, और डेफिनेटली रनवे इतना बड़ा नहीं होगा, रनवे छोटा ही होगा। कहीं सोचो कि रनवे बहुत बड़ा होगा, ना 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 ना। और इस जहाज का साइज देखो, पता नहीं साइज से इससे अंदाजा लगेगा कि नहीं लगेगा। इट्स अ बल्क गजराज, यानी हाथी जैसे बड़ा शेप है, गजराज। ठीक है। चलो साहब, वापिस आ जाओ अपने काम पे। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़क हो गई, इसके बाद तीसरे नंबर पे आ जाओ सरकार। सर, वो टनल्स बनेंगे, टनल कहाँ पे? पहाड़ी क्षेत्रों में जो टनल वगैरह बनेंगे तो उसका निर्माण भी कौन करेगा? बीआरओ। बताइए भारत की सबसे लॉन्गेस्ट टनल कौन सी है? सर रोहतांग दर्रे में मेरे को पता चलता है अटल टनल,
लगभग 10 किलोमीटर लंबी, जितनी 9.62 किलोमीटर के आसपास लंबाई है। तो अटल टनल इज द लॉन्गेस्ट टनल। आप खुद बताओ ये टनल किसने बनाई होगी? पहाड़ों में है सर, तो डेफिनेटली डायनामाइट वगैरह फोड़ने पड़ेंगे, तभी तो वो पत्थर को काटोगे, तभी पत्थर कटेगा। पत्थर कटेगा तो आप वहां से फिर कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करोगे, तो डेफिनेटली ऐसे टनल बीआरओ बनाएगी। तो लॉन्गेस्ट टनल है सर इंडिया का, लॉन्गेस्ट रोड टनल ऑफ इंडिया। ओके। और सबसे बड़ी चीज, अगर भारत से बाहर सड़कें बन रही हैं, भारत से बाहर अन्य देशों में सड़कें बन रही हैं, तो एक पोर्ट बनाया गया था जिसका नाम था चाबहार पोर्ट, काफी फेमस पोर्ट है। इंडिया, ईरान और जो अफगानिस्तान है उसके जॉइंट वेंचर में ये पोर्ट बना था। अगर आप इस पोर्ट को देखोगे तो हम कनेक्टिविटी कैसे कर रहे हैं, अब होगा ये, हमें पता है कि अफगानिस्तान ये, और अफगानिस्तान जाने के लिए 2 कौड़ी का देश ये है। ये देश हमें अफगानिस्तान जाने नहीं देता, इसके कुछ खुजली मस्ती रहती है। अब उस खुजली के चक्कर में हमें दिक्कत होती है। और तो और हमने जो अफगानिस्तान को अनाज भेजा था भाई साहब ने, ट्रक हमारा, अनाज हमारा, झंडे सालों के, तो झंडे लगा दिए, बोला कि तो पाकिस्तान ने भेजा है। तो ये ऐसे तो हरकतें इन नीच लोगों की। खैर, हमें इनकी डिपेंडेंसी रखनी नहीं, तो क्या करें, हम एक काम करते हैं, ईरान के साथ एक संधि कर लेते हैं। तो वहां पर एक पोर्ट बना देते हैं। पोर्ट का नाम क्या है? चाबहार पोर्ट। चाबहार पोर्ट। इस चाबहार पोर्ट पे हमारा कोई भी सामान जो हमें अफगानिस्तान की तरफ भेजना है, आप वेस्टर्न कोस्ट से, पश्चिमी तट से, जैसे कि मुंबई पोर्ट से या फिर कांडला पोर्ट से आप सामान लेकर के भेजिए और चाबहार पोर्ट तक पहुंच जाएगा। चाबहार पोर्ट से उतारिए, यहां से होते हुए आप सड़क के मार्ग से ईरान से कहां पहुंच गए? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में बेटा यहां पर एक सड़क बनाई गई है, ये और ये जो सड़क है ना, ये वाले, इस सड़क का नाम दिया गया है दिलाराम जरांज। तो अन्य देशों में जो सड़क बनी गई, उस अन्य देशों में जो सड़क बनाई गई, उसमें एक फेमस रोड है जिसका नाम है दिलाराम जरांज। दिलाराम जरांज मार्ग। ये दिलाराम जरांज मार्ग कहाँ है? अफगानिस्तान में। इस रोड को किसने बनाया? बीआरओ ने। इस रोड को बीआरओ ने ही बनाया है। तो ये हो गया आपका दिलाराम जरांज मार्ग। ये है दिलाराम, ये है जरांज। अगर आप ऊपर की तरफ देखोगे तो ये जो सड़क आपको देखने को मिल रही है, ये वाली, ये गारलैंड रोड बोली जाती है अफगानिस्तान की, गारलैंड। ये अफगानिस्तान का बहुत फेमस नेटवर्क है, हाईवे कह लो। हमने दिलाराम और जरांज को जोड़ दिया, तो कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान की मेन जो रोड नेटवर्क है हमने उससे ही जोड़ दिया। अगर कोई सामान मुझे अफगानिस्तान पहुंचाना है तो मैं यहां से सामान होते हुए अफगानिस्तान पहुंचा सकता हूं। काबुल जो फेमस शहर है वो इसी गारलैंड रूट पे ही है, और ये गारलैंड रूट जो है 2 पॉइंट्स को कनेक्ट करता है अफगानिस्तान में, जिसको हम लोग कहते हैं, ये वाला पॉइंट है हेरात, अफगानिस्तान का ये हेरात रीजन है, और ये है मजार शरीफ। तो अफगानिस्तान के जो फेमस फेमस शहर हैं वो इसी हेरात और मजार शरीफ की सड़क से के थ्रू आते हैं। तो देखिए, अफगानिस्तान से कनेक्ट होने के लिए मुझे पाकिस्तान की अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, चाबहार पोर्ट से ही मैं काम करूंगा। वो सड़क जो है दिलाराम जरांज,
वो किसने बनाया? भारत ने बनाया। तो बेटा एक बात बताओ, ये ईरान है, हाँ। ये ओमान है, हाँ। ओमान और ईरान के बीच में पानी है, हाँ। तो आप बता सकते हो कि ये कौन सा संधि है? इसे हम किस संधि के नाम से जाने? इसे आप किस संधि के नाम से जानेंगे? जल संधि है ना ये एक, क्या है? अगर पूछा जाए कि चबहार बंदरगाह किस जल संधि पे है, तो आंसर करना है हॉर्मुज। मैंने आपको जल संधि लिखवाई थी, उसमें हार्मुज जल संधि। टेंशन मत लो, ये भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इन पड़ोसी देशों को भी हमें पढ़ना है, आपके सिलेबस में है। इंडिया के पड़ोसी देश, यानी इंडिया और इंडिया के जो नेबरिंग कंट्री हैं, बकायदा नेबरिंग कंट्री को हम मैप के थ्रू पढ़ेंगे, मैप के थ्रू। ठीक है, चलो। तो बीआरओ का काम हम लोगों ने देख लिया। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए। सर, भारत में क्या है, नेशनल हाईवे को डेवलप करने के लिए प्रोजेक्ट लाए गए, नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसमें जो टोटल प्रोजेक्ट्स होंगे एनएचडीपी के, वो होंगे 7, जिसमें से नेशनल हाईवे डेवलपमेंट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट फेस 1 है, फेस 2 है, फेस 3 है, फेस 4 है, फेस 5 है, फेस 6 है और फेस 7 है। टोटल 7 फेस होंगे। हर फेस में कुछ ना कुछ हम लोग काम करेंगे, और उसमें कौन कौन से काम होंगे दिखाता हूं। एनएचडीपी फेस, अबे पूरा दिखाओ इडियट्स, कितने हैं? ओ भैया, हमको सारे फेस दिखाने हैं, आप तो कुछ और ही दिखाने लग गए सरकार। अरे यार, बैलेंस वर्क नहीं दिखाना, 1 मिनट रुक जाओ भाई। देखो इसमें आ नहीं रहा है, गूगल बाबा भी कई बार फेल हो जाते हैं, एक मिनट देख लेते हैं इसमें। नहीं, इसमें नहीं आ रहा, वापस आ जाओ। इसमें जो 4 फेस है मैं आपको लिखवा देता हूँ, वैसे लिखवाने की जरूरत नहीं है। पहला जो फेस है, इसमें फेस 1 के अंदर बेटा एक प्रोजेक्ट चलेगा जिसे हम कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। दूसरा जो फेस होगा, नेशनल हाईवे का फेस 1 और 2 दोनों जोड़ दिया गया है, 1 और 2 दोनों को जोड़ करके बना दिया है हम लोगों ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ये हमें करना है।
फेज 3 में हम क्या करेंगे, अपग्रेडेशन करेंगे। अपग्रेडेशन किसका करेंगे, 2 लेन का 4 लेन में करेंगे, 4 लेन का 6 लेन में करेंगे, यानी सड़कों का अपग्रेडेशन 2 का 4, 4 का 6 में। जब 4 में आएंगे तो हम लोग पेव्ड शोल्डर करेंगे। 2 लेनिंग, जो 2 लेन की जो सड़क है उसके किनारे पे जो चलने की जगह होती है, पेव्ड शोल्डर हम उसको बनाएंगे। 5 में जब हम आएंगे तो क्या करेंगे, ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है, इस गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट्स को हम लोग 6 लेन बनाने की कोशिश करेंगे। जब 6 में आएंगे, 6 में हमें क्या करना है, एक्सप्रेसवे बनाने हैं। और जब 7 में आएंगे तो 7 में क्या करना है, रिंग रोड्स बनाने हैं, बाईपासेस बनाने हैं, आउटर रोड्स बनाने हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये टोटल फेस हैं। हमारे काम का क्या है, हमारे काम का सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड है, क्योंकि इन्हीं से सबसे ज्यादा सवाल किए जाते हैं। अब जैसे पहला देखो, ये कहता है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट, हिंदी में इसे कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। स्वर्णिम चतुर्भुज क्यों कहते हैं, क्योंकि सर भारत के जो 4 मुख्य शहर हैं या महानगर हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इन चारों शहरों को जोड़ने के लिए जो सड़क बनाई गई है उसी को हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई और चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से दिल्ली। तो ये जो सड़क है इसको ही हम लोग कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल शेप है इसलिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो अगर पूछा जाए कि स्वर्णिम चतुर्भुज जो परियोजना है वो बताइए किसको जोड़ने के लिए है, इसको जोड़ने के लिए। अब आ जाइए, यहाँ पर है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। नॉर्थ साउथ मतलब नॉर्थ में बेटा एक शहर है जिसको हम कहते हैं श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर में। साउथ में आप आओगे, साउथ में शहर है जिसका नाम है कन्याकुमारी। ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट में जब आप आओगे तो एक जगह है जिसका नाम है पोरबंदर, गुजरात में। पूर्व में आओगे, जगह का नाम है सिलचर, सिलचर है असम में। तो बताइए ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर किसको किससे जोड़ता है, सचिन बजाज जी नमस्कार। और नॉर्थ और साउथ कॉरिडोर किसको जोड़ता है, श्रीनगर से कन्याकुमारी। पहला पॉइंट तो ये पूछेगा। दूसरा पॉइंट, ये दोनों कॉरिडोर एक जगह आकर के टकरा रहे हैं, हाँ या ना। जहां टकरा रहे हैं, क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सा पॉइंट है जहां ये दोनों कॉरिडोर मिल रहे हैं। आप कहना है सर ये पॉइंट जो है झांसी है, जहां ये दोनों कॉरिडोर टकरा रहे हैं। और झांसी उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में नहीं, थोड़ा इसका ध्यान रख लेना। तो ये है डियर जी दोनों कॉरिडोर। चलो यहां तक कोई डाउट है तो बताओ भैया। अगर आपसे ये सवाल आ जाए कि भाई बताओ कि लेंथ कितनी है, मतलब ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है इसकी लेंथ बता सकते हो आप कितनी है? 58-46 करना है, 58-46। इन सारे ये जो स्वर्णिम चतुर्भुज है 5846 किलोमीटर की अप्रोक्सीमेटली इसकी टोटल लेंथ है। और इसी तरीके से जो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है, जब इन सबको जोड़ दोगे तो लगभग 7142 किलोमीटर का जो है ये नेटवर्क, अगर टोटल नेटवर्क पूछे तो 7142, 5846। ये बस इतना ही ध्यान रखना अपने को, इससे ज्यादा इसमें ना दिमाग नहीं लगाना।
कोई डाउट नहीं? चलो फिर आगे बढ़ो। मतलब इसके बाद हमें थर्ड फेज फोर्थ फेज पे जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, यहां देखना क्या बोला गया, जो थर्ड फेज है उसमें जो डबल लेन की जो सड़क है उसको तो 4 लेन बनाएंगे, और 4 लेन की सड़क को हम 6 लेन बनाएंगे। ठीक है, जो आपको यहां दिख रहा है अपग्रेडेशन में। अब एक बात बताओ, जब आप अपने घर के आसपास देखो कोई नेशनल हाईवे वगैरह अगर गुजर रहा है तो क्या उसकी अपग्रेडेशन हुई है? जहां सिंगल था वहां डबल कर दिया, जहां डबल था वहां क्वार्टर रिपल कर दिया, जहां क्वार्टर रिपल था वहां 6 कर दिया, ऐसा कुछ देखने में आया? जरूर देखने में आया होगा। दूसरा, आपने एक चीज जरूर देखी होगी कि हो सकता है उस नेशनल हाईवे का नंबर चेंज हो गया हो। जैसे ये हिसार की तरफ से जो सड़क जा रही है पंजाब की तरफ, दरअसल इसका नंबर हुआ करता था 10, नेशनल हाईवे 10, लेकिन अब ये नेशनल हाईवे हो गया 9। मतलब मैं मेरे आसपास देखो तो इसका नेशनल हाईवे का नंबर बदल दिया है। क्या आपने भी ऐसा कुछ देखा है अपने घरों के आसपास जो नेशनल हाईवे जा रहा है उसका नंबर चेंज हुआ हो सकता है देखा हो या सुना हो। अब समझो क्या हुआ है, जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन है, इन्होंने कहा कि यार नेशनल हाईवे को याद करने में ना, समझने में थोड़ी मुश्किल होती है, तो एक काम करो, इसको थोड़ा आसान करो ताकि लोगों को समझ में आ जाए या समझ में आ सके कि बेसिकली कैसे सड़कों का पैटर्न बना है। तो इन्होंने डिसाइड किया कि अगर कोई सड़क जो उत्तर से दक्षिण की तरफ जा रही है या दक्षिण से उत्तर की तरफ जा रही है, इस सड़क का जो नंबर होगा नेशनल हाईवे, ये हमेशा होगा ओड नंबर में। यानी या तो ये 1 होगा या 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, 11, 13, 15, 17 ऐसे करके, यानी ओड नंबर होगा। लेकिन अगर सड़क जा रही है ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट, तो इस सड़क का जो नंबर होगा वो हमेशा इवन होगा। नेशनल हाईवे, सॉरी माफी चाहूंगा, दिस इज इवन नंबर, दिस इज ओड नंबर। ये होगा इवन नंबर और ये होगा ओड नंबर। ठीक है साहब। अब पुराना डाटा निकाल के देखो ना, पुराने किताबों का जो डाटा वो कुछ ऐसा है कि कलकत्ता से अमृतसर का डाटा बता रहा हूं, कोलकाता से अमृतसर बीच में आता है दिल्ली, तो कोलकाता से अमृतसर, कोलकाता से दिल्ली और दिल्ली से अमृतसर, तो ये जो हाईवे है 1 है, और दिल्ली से अमृतसर का जो हाईवे है वो 2 है। दो था। अब क्या हुआ, नेशनल हाईवे 1 और नेशनल हाईवे 2 इन दोनों को जोड़ दिया गया, और जोड़ करके जो रोड बनी उसको हम लोग कहते हैं जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड। और जीटी रोड आते ही दिमाग में आता है सिरसा सूरी, हाँ या ना? सिरसा सूरी ने बनाया था ये रोड। अब बेटा क्या होगा, ये सड़क देखो कैसे जा रही है, ईस्ट से वेस्ट या वेस्ट से ईस्ट या नॉर्थ से साउथ, देखो कैसे जा रही है। आप कहोगे सर ये ईस्ट से वेस्ट जा रही है, तो ईस्ट से वेस्ट जाएगी तो इसका नंबर कैसे होना चाहिए, ओड। तो सर NH1 तो ओड है, लेकिन NH2 तो नहीं हो सकता, इसलिए काम करो, बदल डालो, सेगमेंट बदलो। जो नेशनल हाईवे 1 है अब इसका नाम बदल करके कुछ और हो गया, नेशनल हाईवे 1 अब कहीं और चला गया, ये चला गया अब जम्मू कश्मीर में, उरी से लेकर के बारामूला के बीच की जो सड़क है वो अब हो गई है नेशनल हाईवे 1, तो ये हो गया न्यू डाटा। और नेशनल हाईवे 2 जो है इसके लिए आपको जाना पड़ेगा असम से लेकर के मिजोरम के बीच में। तो देखिए असम से मिजोरम के बीच, असम और मिजोरम की सड़क कैसे जाएगी, नॉर्थ से साउथ, तो वो कैसे होना चाहिए, इवन नंबर में। तो इवन नंबर 2 है, ओड नंबर 1 है। अंडरस्टूड। पीछे चलो, ये जो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक की जो सड़क जा रही है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर भी, बेटा इसी सड़क को बोल दो नेशनल हाईवे 44। ये नेशनल हाईवे 44 जो है ये भारत का लॉन्गेस्ट
नेशनल हाईवे, लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे, ठीक है। और अगर आप करंट अफेयर्स, ओ सॉरी, हरियाणा जीके पढ़ते हैं, हरियाणा जीके में जो ज्योग्राफी है, उस ज्योग्राफी में जो सड़कों का टॉपिक है, उसमें जब NH 44 पे आते हैं तो आपको फिर हरियाणा के हिसाब से ये देखना है कि NH 44 हरियाणा के किस डिस्ट्रिक्ट से होकर के जा रही है। अगर मैं इसमें आइडिया देना चाहूं तो एक बार मुझे 44 देख लेने दो कहाँ है, फिर उस हिसाब से मैं आपको आइडिया देता हूँ। हरियाणा में राजपुर, अंबाला, हरियाणा के अंदर अंबाला, करनाल, पानीपत, कुंडली, फिर है फरीदाबाद, पलवल, कनेक्टिंग होडल इन द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा के जो डिस्ट्रिक्ट वगैरह आ रहे हैं, अंबाला, करनाल, पानीपत, कुंडली, पलवल, फरीदाबाद, होडल, ये पॉइंट हैं हरियाणा के। वो आपको हरियाणा जीके में सर भी बता देंगे, और डाटा मैंने जो है वो भी दे दिया है। ठीक, अब सवाल है, सर जो ये नेशनल हाईवे 44 जो लॉन्गेस्ट है, ये कितने किलोमीटर में है? हाँ, ये ध्यान रखना है, एक अंबाला पानीपत नहीं बोलना है डियर मीनाक्षी जी। अंबाला भी है, पानीपत भी है, करनाल भी है, फरीदाबाद भी है, पलवल भी है, होडल भी है, और कुंडली भी है। ये वो शहर हैं जो 44 से कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये हरियाणा के हिसाब से, बाकी मैं हरियाणा नहीं पढ़ा, बाकी जो भी डाटा है वो हरियाणा सर वाले देंगे, हरियाणा जीके वाले सर देंगे। तो जो नेशनल हाईवे 44 है, ये 4112 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। अंडरस्टूड है? कर दो, क्या दिक्कत है? तो 4112 किलोमीटर इसकी टोटल लेंथ है। NH 44, दिस इज द लॉन्गेस्ट। अच्छा सर, अगर सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 है, तो फिर तो कोई छोटा भी तो हो ही गए ना। यस, नेशनल हाईवे 966B, 966B, ये सबसे छोटा नेशनल हाईवे, मात्र 6 किलोमीटर, मात्र 6 किलोमीटर। इसको ढूंढने के लिए आपको जाना पड़ेगा केरल। केरल में हम लोगों ने कोच्चिन पोर्ट के पास एक आइलैंड देखा था, उस आइलैंड का नाम था वेलिंगटन आइलैंड, आया ना? उस वेलिंगटन द्वीप पे ही आपको ये नेशनल हाईवे देखने को मिलेगा, जो 5.92 किलोमीटर में है एग्जैक्टली, लेकिन राउंड ऑफ कर दो तो लगभग 6 किलोमीटर के दायरे में ये आता है। तो ये नए डाटा है, इस नए डाटा को थोड़ा सा मगअप कर लेना, ताकि एग्जामिनर सवाल वगैरह पूछे तो आप आंसर वगैरह जो है आसानी से कर सको। अच्छा, अगर मैं डाटा देना चाहूं तो सबसे पहले उरी बारमूला, इसी को मान के चलो एग्जामिनर खिंचवा दे तो लेह तक भी लेके जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उरी बारमूला और लेह तक, इसमें हम लोग चलेंगे। नेशनल हाईवे 1 और 2 तो हमने देख लिया, अब नेशनल हाईवे 1 2 इसमें मैं देख लेता हूं, अगर इसने डाटा दे दिया है तो मैं बता देता हूँ। नेशनल हाईवे 3 जो है, ये सारे की सारा का सारा जो डाटा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन का है, तो मैं मिनिस्ट्री का ही डाटा दे रहा हूँ। डियर विजेंद्र सिंह भट्टी जी, अब तो क्लास खत्म भी होने वाली है 10-15 मिनट में, आप टाइम की पूछ रहे हैं। तो नेशनल हाईवे 3 जो है,
सारी बॉर्डर से लेकर के लेह तक जा रहा है। यह है नेशनल हाईवे 3। नेशनल हाईवे जो 4 है, ये पोर्ट ब्लेयर से लेकर के कनेक्ट कर रहा है चिड़िया टापू। चिड़िया टापू ये सारे के सारे अंडमान एंड निकोबार में। उसके बाद 5 पे आ जाओ, नेशनल हाईवे 5। नेशनल हाईवे 5 जो है कनेक्ट करता है फिरोजपुर को। फिरोजपुर से जाना है मोगा, लुधियाना होते हुए खरार पंजाब में, चंडीगढ़, और फिर हरियाणा में कालका, हिमाचल में सोलान शिमला होते हुए रामपुर चीनी, प्रोसीडिंग टू द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत नियर सिपकिला इन द स्टेट ऑफ। हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है जिसका नाम है सिपकिला। इस सिपकिला दर्रे तक नेशनल हाईवे 5 जाएगा। अब उसके आगे जाने की जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है डियर जी, विजेंद्र सिंह जी। बारामूला जम्मू कश्मीर में डियर मीनाक्षी जी, उरी, बारामूला, लेह, ये सब जम्मू कश्मीर के हिस्से हैं। ये नेशनल हाईवे 1 बकायदा श्रीनगर वगैरह को और कारगिल वगैरह को भी कनेक्ट करते हुए चलता है ये नेशनल हाईवे 1। ठीक है साहब। अच्छा, हरियाणा जी की क्लास अभी एंड हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है। 44 हमने देख लिया, 6-7 पे जाने की जरूरत नहीं है, 5 तक याद रखो। 44 कर लिया, 966 भी कर लिया, बस खत्म। चलें फिर आगे, वो डाउट तो होगा नहीं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? मतलब रोड में ही अभी हम तो 5 कर लिया, 966 भी कर लिया, 44 कर लिया, आज छोड़ दो उसको। फिर ये जो नॉर्थ ईस्ट है ना बेटा, भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है, इस नॉर्थ ईस्ट में ना यहाँ सड़कें बिछाई जा रही हैं, क्योंकि भारत का नॉर्थ ईस्ट अभी तक है ना कनेक्ट नहीं था रेस्ट ऑफ इंडिया से, तो इसके लिए हम यहाँ पर सड़क बिछा रहे हैं और बहुत अच्छी मखमली सड़क बिछा रहे हैं। ऐसी सड़क को बिछाने के लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सारडेप एनई, जिसे हम लोग बोलेंगे स्पेशल एक्सिलरेटेड रोड डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ ईस्ट में जो सड़कें बिछाई जाएंगी पहाड़ों वगैरह में, वो बहुत अच्छी किस्म की सड़कें बिछाई जा रही हैं, जा गई नहीं, जा रही हैं, गई हो चुकी हैं, और उस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है सारडेप एनई। उसके बाद आगे बढ़िए सर। यार एक टॉपिक था, कौन सा टॉपिक था वो? हाँ,
एक है भारत निर्माण, और कांग्रेस के टाइम पे ना ये भारत निर्माण के भोपू बहुत फूके गए, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। साल 2005 के आसपास की घटना है, उस समय कांग्रेस आई थी और भारत निर्माण के बड़े गाने बजते थे, हो रहा भारत निर्माण, हो रहा भारत निर्माण। तो देखो एचसीएस ने एक सवाल पूछा, और एचसीएस का क्वेश्चन अगर आप देखोगे, एचसीएस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछती है निहायत ही फुद्दू किस्म के क्वेश्चन पूछती है। एचसीएस का लेवल ही नहीं है। अगर आप तैयारी कर रहे हो हरियाणा एसएससी की सेट की, तो एचसीएस का पेपर दे लो, हो जाएगा, ठीक ठाक भी पढ़ोगे तो हो जाएगा, ऐसा ही लेवल होता है। एचसीएस ने क्वेश्चन पूछा कि भाई भारत निर्माण में कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें हैं और नहीं है। सबसे पहले तो भारत निर्माण में हम 6 ऐसी चीज लेकर के आएंगे जिससे भारत को जोड़ेंगे। जैसे याद रखना है आपको, इससे डी टेरी, ये 6 वर्ड याद रखना है, डी टेरी, बस काम हो गया। डी का मतलब यहां पर है ड्रिंकिंग वाटर से, तो जब मैं कह रहा हूं भारत निर्माण, इसका मतलब है कि मैं पीने योग्य पानी जो है वो अवेलेबल करा रहा। फिर है टी, टी का मतलब है टेलीफोन कनेक्टिविटी। फिर है ई, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर है आर, आर का मतलब यहां पर है रोड्स। और फिर है आर, आर का मतलब यहां पर है रूरल हाउसिंग, यानी गांव के अंदर पक्के मकान बनाना। और फिर आखिरी में डियर जी आई, आई का मतलब इरिगेशन। ये है भारत निर्माण। एग्जामिनर ने हमसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा कंपोनेंट भारत के निर्माण में है, और उन्होंने क्या किया, 4 ऑप्शन दिए, 4 में से 3 ऑप्शन तो अलग दिए, एक ऑप्शन उठा के दे दिया ये, बताओ भारत निर्माण में इसमें से कौन सा टॉपिक आता है। ये 2019 में जो क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन पेपर था एचसीएस का, उसमें देखना, वहां पूछा गया था। तो भारत निर्माण में रोड है, तो भारत निर्माण कौन से हैं 2005 में, ये भारत निर्माण। अंडरस्टूड, ओके, यहां तक बच्चे को डाउट? और आखिरी में हम यहां पर करेंगे एक प्रोजेक्ट जिसका नाम है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यानी PMGSY। ये लॉन्च किया गया था 25 दिसंबर साल 2000 को। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो इसका मतलब है कि सड़क बनेगी गांव में, और गांव जो होते हैं, ग्राम जो होते हैं, गांव होते हैं 2 जगह, या तो वो मैदानों में हो गए गांव, मैदानी इलाकों के गांव, या फिर वो गांव होंगे पहाड़ी इलाके के, हिल्स के। अगर मैदानी इलाके में और हिल्स में अगर कोई गांव है और उस गांव की जनसंख्या 250 से ज्यादा है, जनसंख्या 250 से ज्यादा है, तो ऐसे पहाड़ों में हम सड़क बना देंगे। और अगर मैदानी इलाकों में जनसंख्या 500 से ज्यादा है, तो ऐसे मैदानी इलाकों में हम सड़क बना देंगे। यह है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, साल 2000 में काम खत्म। और आखिरी में यहां पर एक पॉइंट जोड़ेंगे जो सड़कों से जुड़ा हुआ है, उसे कहते हैं हम भारतमाला प्रोजेक्ट। एक सागरमाला था, एक भारतमाला है। ऑन व्हाट इज भारतमाला प्रोजेक्ट? इमेज खोलो भैया।
यह है साहब भारतमाला परियोजना। भारतमाला परियोजना में हमें क्या करना है, लगभग 35,000 किलोमीटर की हमें सड़क बनानी है। हमें यहाँ पर कुछ इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बनाने पड़ेंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर्स का मतलब है दो बड़े शहर जहां पर इकोनॉमिकल एक्टिविटीज होती है, जहां पर इंडस्ट्री है, ऐसे इंडस्ट्रियल या इकोनॉमिकल कॉरिडोर बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बनाएंगे बॉर्डर रोड्स, हम बनाएंगे इंटरनेशनल कनेक्टिविटी। इंटरनेशनल कनेक्टिविटी जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके साथ भी हम सड़कों को जोड़ेंगे। लगभग 2000 किलोमीटर की ऐसी सड़कें जोड़ी जाएंगी। उसके बाद जो तटीय राज्य होते हैं उन तटीय राज्यों पे सड़कें बनाओ और उन सड़कों को पोर्ट के साथ कनेक्ट कर दो। यह है आपका भारतमाला प्रोजेक्ट। उसके बाद हमें बनाने हैं यहाँ पर एक्सप्रेसवे। उसके बाद हमें एक्सप्रेसवे बना करके लगभग 800 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे बनाएंगे। बस इससे ज्यादा वो ध्यान में रख लेना, बस इतना ध्यान रख लेना, जो तटीय राज्य हैं और जो पोर्ट्स हैं सड़कों के साथ जोड़ देना है हमें। हमें पड़ोसी जो देश हैं वहां पर सड़कों के साथ कनेक्टिविटी करनी है। हमें एक्सप्रेसवे बनाने हैं और हमें इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाना है। दैट्स इट, ये है भारतमाला प्रोजेक्ट। इसके साथ ही हमारी कहानी जो है डियर जी रोड ट्रांसपोर्टेशन की हो जाती है खत्म। कल की क्लास पे, कल की क्लास मतलब नेक्स्ट वीक आएंगे तो एयर ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। कल से वापस आ जाओ बायोडाइवर्सिटी वाले टॉपिक पे और पॉलिटी वाले पे। ठीक है, तो साथ साथ चलाएंगे हम इसको। चलो, यहां तक को डाउट हो तो पूछो बच्चा, वरना आज की कहानी को हम करते हैं खत्म। मिलते हैं हम लोग कल मॉर्निंग में ही, हमारा सेशन हो जाएगा कल। को डाउट पूछिए। नहीं है तो फिर मिलते